ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में बेखुदा मरकबात जैसे ग्लूकोज के जरिए हम तमन्ना की खांसी में तो तनफ्फुस कहलाता है। हम जब इन आदतों से क्या करते हैं, हम तनफ्फुस से लेकर अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फर्स्ट नाक पर लगते उसके ट्रैकिंग क्या होती है, हवा की नाली होती है। हमारे यहाँ जो नाली होती है हिजा की नाली से इसोफेगस कहते हैं, और एक होती है ट्रैकिया। ट्रैकिया की तरह क्या है, हवा हमारे फेफड़ों में जाती है। हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में क्या होते हैं, हवा की थैली से एल्विलाई करते हैं। एल्विलाई में क्या कहते हैं, जब हम सांस लेते हैं जो हवा होती है ना वो एल्विलाई में जाती है, और जो साफ हवा रहती है वो खून में दाखिल होती है। खून रहता है ना, खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जैसे मादा रहता है। वो हीमोग्लोबिन मादा क्या करता है, खून को ऑक्सीजन में मिलकर क्या होता है, हमारे खून तक पहुँच जाता है। और जो हवा जो ऑक्सीजन होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं वही हवा एल्विलाई थैली के जरिए क्या होती है, हमारे जिससे बाहर होते हैं लाइनिंग से जरिए क्या होती है, हमारे से बाहर निकलती है। ये क्या है, रेस्पिरेशन ही हो गया। आपको सिगरेट काफी बोले ना, वो सिगरेट से इफेक्ट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बार खराब हो गया ना, इंडिया में रिप्लेसमेंट नहीं है। इंडिया में नहीं न थे कोई पैसे लोग किडनी है, अगर खराब हो तो दूसरा बिल्डिंग डाल सकते हैं निकल के। ये है ना सिस्टम है, अगर ये खराब हो गया ना, इंडिया में रिप्लेसमेंट नहीं है। कितना डाल सकते, कितना भी पैसे 10 रुपये में डाल सकते, एक बार गया ना गया, और 10 रुपये में 10 करोड़ रुपये डाल सकते। सिंपल है, बिल्कुल अच्छे करें। इसमें थोड़ा भी अच्छे, बहुत अच्छे पसंद है मुझे। डायग्राम तो फिजिकल एक्सपीरियंस तो प्रैक्टिकल साइड में साइड। हमारा न्यूरल सिस्टम, हाँ, मेरा टॉपिक का नाम है अज्जू न्यूरॉन। जो आपकी बुनियादी कई न्यूरॉन है, आराम से एक भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। जो आपकी बुनियादी कई न्यूरॉन है, अर्थात अभिभाग तक रिफ्लेक्टर के जरिए पहुँचाता है। अर्थात अग्नि से पूरे पत्ते यहाँ से शुरू होता है, डेंड्राइट से होकर न्यूक्लियस में पाया जाता है, और न्यूक्लियस से होते हुए एक्सन में पाया जाता है, और एक्सन अग्निशिरा को खत्म करता है, और अग्निशिरा होते हुए सब जनों को काम दिमाग का काम करना है, मैसेज तो हम इधर पहुंचे, मैसेजर न्यूरॉन, हाँ, मैसेजर पहुँचाता है। पत्ते के क्रॉस सेक्शन पर, हाँ हाँ बोलो। मेरे टॉपिक का नाम है विटामिन एक सारे सेहत प्रकार विटामिन और मात्रा की जरूरत है। हमारे विटामिन सी हो गया, विटामिन सी सांची की नशा, दांत बनावट, सेहतमंद आंखें जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है ना, उनसे से आते हो नाइट ब्लाइंडनेस क्यों आते हैं? कौन से विटामिन है ना, सब खाए तो अच्छे रहते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। और नाइट ब्लाइंडनेस लिखे हैं विटामिन प्रॉब्लम से टमाटर, मिर्ची, पालक, कच्चा टमाटर, लहसुन, अंडा, अंदर ज़्यादा नहीं रहे तो नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन कौन सा विटामिन? भिंडी में कौन सा विटामिन? कौन सा विटामिन यहाँ पे विटामिन बी है। विटामिन
लिपिड कार्बोहाइड्रेट लिपिड कार्बोहाइड्रेट हाँ बताइए लिपिड कौन सा है कार्बोहाइड्रेट लिपिड मुंजिल और मुंजिल को मिलाने से महलूल बनता है। सोल्यूशन होती है और हम लोग भी मारते हैं एक बार उससे कम बटे अच्छे मेरा टॉपिक सामने आज है रेटिना कार्निया है ये आईएस है सैलरी गुजरात है दाखिल होता है। उसके बाद इसके सामने उपचार्य ब्लूमिनोरस में दाखिल होती है। उसके बाद उसके पानी और मुंह दोनों अशिया ऊपर में दाखिल होते हैं और उसको फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करने के बाद पेशाब डिस्ट्रीब्यूटर ट्यूब से होता हुआ जखरा करने वाली जाकर जमा होता है। आइए हम देखते हैं दोबारा इंतजाम क्या है। दोबारा इंतजाम जखरा करने वाली नाली तमाम नेफ्रॉन से पेशाब को जमा करती है। पेशाब को जमा करने के बाद ये मसाले में जब उसने भेजती है तो उस दौरान उसने पानी, ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे अशिया को जज्ब कर लेती है। आखिरी मरहला है अफराज कमीने में खारिज करना। जब मसाना मबाल पेशाब जब भेजता है तब मबाल के जरिए हम जिस्म के बाहर खारिज कर देते हैं पेशाब। ये हमारा नेफ्रॉन साफ्ट है और इसका मतलब ये है और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा दोबारा इंतजाम, तीसरा अफराज। मेरा नाम है और मेरे टॉपिक का नाम है रोशनी का एलिप्सार। आप सुबह उठते जब देखते हैं कि सूरज की रोशनी वाइट होती है, लेकिन दरअसल रोशनी 7 रंग की होती है। इसका नाम रेजिम है। इसे न्यूटन ने दरियाफ्त किया था और दरियाफ्त करके ये कहा था कि रोशनी दरियाफ्त करके बताती है। कलर है बीच में ले जरा और धूप में जरा मेहंदी में भी मैथमेटिक्स फार्मूला डाल के मेहंदी भी लगे जैसे होते हैं, मैथमेटिक्स भी लगे जैसे होते हैं। आज स्पेशल डे के सेलिब्रेशन है सर। सेलिब्रेशन है सर उनका। स्पेशल डे के लिए सेलिब्रेशन उनका। नहीं मैडम, क्योंकि तुम्हें नया सोचे हाँ, लोग ऐसे मेहंदी डाल लेते काम है और डिजाइन से। फिर ये लर्निंग प्रोसेस में तो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। एकेडमिक ईयर है तो वही करना सर, फ्लावर्स नहीं डालना, यही यूज करना 100% बहुत ही टाइम मैं फॉलो करता हूँ घर में से भी अच्छा हुआ है। थैंक यू।
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು बोलो सर को थैंक यू सर ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರನ್ನ ಭಾಳ ಹೊಸ ತಮಸ್ತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ सर वो सॉन्ग भी था सर वो क्या है चार्जिंग नहीं हुआ बैटरी इसके साथ सॉन्ग भी था सर वो बच्चे एक्टिविटी करके सॉन्ग करके बता रहे थे वो बैटरी सॉन्ग लेकिन पूरी दावत रखी तो खाने के जरिए स्टोरी जाना था बड़ी ही पूरी पूरी दावत रखी 2 बजे थी चार खराब करूँगा लेकिन पूरी दावत राखी तो ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಲಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ बाजार करने वाला कोई भी नहीं है वो सब एडप्टेशन कौन करता ऑर्डर होना ना ऐसे जो बोलो तो जाने आता हम भी क्या है डिस्कस कर रहे हैं मैडम बुरा नहीं वो कब आता है काम ओके ओके थैंक यू सो मच थैंक यू आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक पार्क। सर वेलकम टू ट्रिग्नोमेट्रिक पार्क। ट्रिग्नोमेट्रिक पार्क में बहुत सामान मौजूद है जिसकी ज़रूरत हमें ट्रिग्नोमेट्रिक में पड़ती है। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक में मेन होते हैं 6 रेशियोज होते हैं। पहला साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह 6 रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। उसके बाद इन 6 रेशियोज के अपोजिट्स होते हैं साइन हाइपोटेनस। इसको मालूम करने का मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसे ओशा छोटा कहते हैं। ये फॉर्मूले की मदद से हम 6 रेशियोज को मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हमें ओशा छोटा ऐसा वाला समझना है जो क्वेश्चन हम एग्जाम में आते हैं। इसके बाद हमें कॉल सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन, इसमें हमें जरूरत पड़ती है। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री की कुछ मखसूस निस्बतें होती हैं जैसे कि 45 होते हैं और इनकी कीमतें हैं। हम इस सरगर्मी के जरिए उन्हें अच्छी आसान तरीके से याद कर सकते हैं। वैल्यूज साइन थीटा की सिंपलिटी की वजह 0 है और वैल्यू 1/25। उसके बाद अब हम ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल से एक बिल्डिंग की लंबाई और उसकी ऊंचाई मालूम कर सकते हैं।
जरूर करो। आपको यहाँ पर जितना मसाला पाचन दिख रहा है सर, ये बिल्डिंग की लेंथ कितनी है और बिल्डिंग कितनी ऊंची तक बन सकती है, और ये जो भी बिल्डिंग घर जो बनाते हैं ये सिर्फ टेक्नोमेटिक के इस्तेमाल से बना सकते हैं। मैं कहती हूँ कि मैथ्स जैसे बनी बनानी दुनिया मैथ्स। थैंक यू सर। My name is Hannah Begum. My school name is Government University District. My topic is थर्ड My name is Hannah Begum. My school name is Government University District. Today my topic is trigonometric ratios table. सर हमारे एग्जाम सर उसमें हमको 2 या 3 मार्क्स में सर एक क्वेश्चन आने वाला होता है सर ट्रिगोनोमेट्रिक का। उसमें क्या होता है, हम ये जो टेबल है ना इसकी मदद से हमको क्वेश्चन क्या है सॉल्व करना रहता है सर। तो ये टेबल में हमको जल्दी याद नहीं रहता सर, क्यों बोलते हैं वैलिड है बहुत हार्ड है सर। इसको याद रखने के मैं ट्रिक बताऊंगी सर आपको। सबसे पहले इसमें साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट के 6 रेशियोज है सर। इसकी हम क्या करना पहले साइन की एक ही वैल्यू याद रख लेना सर। साइन 0 की साइन 30 की याद रख लेना। हाँ ये याद रख लेना सर। साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 इसमें याद रखना सर। हम कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट इन सब की वैल्यू हम क्या याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? लिख भी सकते हैं, याद रख सकते हैं लाइब्रेरी से हाँ सर दोनों साइन वैल्यू है सर। तो हम क्या करना है, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, और साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/2 है, और साइन 60 की वैल्यू क्या है 3/2 है, और साइन 90 की वैल्यू क्या है 1/2। इसका है ना तो साइन निकाल लेना, ऐसा करना वाली आता था लेकिन ऐसा है इसको लिखना रिवर्स कर देना। ऐसा साइन 60 की वैल्यू इसका करना है इसको जो 3/3 हेमाटोडा एनेडेरा आर्टिकोडा मलस्का एग्नो ग्रामिना तो आप रिक्वेस्ट करके 1-2 आदमी को छुड़ाना कोशिश करने का। मेरा टॉपिक है एलिमेंट्री एनालिसिस। एलिमेंट्री एनालिसिस में विषामों के जरिए जिसमें दाखिल होती है, जिसमें ग़िज़ा को दांतों के जरिए चबाकर बारीक रस में तब्दील कर दिया जाता है, जिसमें आपको अच्छा मालूम है, मैटर अच्छा पढ़ के आए सब लोग, फिर आराम फ्री से डिस्कस करो ना, थोड़ा काम आराम से कूल। इसमें अमाइलेज नाम का एक ये आता है इंजन अमाइलेज एंजाइम बना सकते हैं और मिसाल गम से चिपका तो ये इस तरीके का ये नमक है, नमक को पानी में डाल दिया खत्म किया और मिक्स करके और पानी से नमक अलग करना है। तो इसको और गर्म करना चाहिए, इससे पानी नमक अलग हो जाता है पानी से। केमिकल चेंज ऐसी तब्दीली जिसमें कोई नई शय नहीं तब्दील होती, केमिकल चेंज कीमियाई तब्दीली कहलाती है। मिसाल लकड़ी के साथ ये लकड़ी है, ये लकड़ी जल चुकी है और ये इसको हम कितना भी ये करें ये लकड़ी नहीं बनती फिर से। ये लोहा जंग लग चुका है, इसको हम कितना भी ये करते हैं ये फिर से इसका जंग नहीं हटता। ये क्या है? खुद देश में क्या बोलते हैं वो एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज।
ऐसे बात पलटी हेलमेट नमस्ता एनिमिया अटकोड़ा बंदूका एक्टर दाना और खाना माता तो नहीं आप भी तो सफेद रोशनी के साथ बनती है वायलेट इंडिगो ऑरेंज टोटल कितने कलर which color बहुत बैंड होता है बहुत बैंड होता है which color पास में टाइम को ऐसा स्प्लिट होकर चला ज़्यादा ऐसा होते एक फंक्शन आता है बहुत कम वो ज़्यादा डीप स्टडी इसके बारे में क्वेश्चन आता करें ना हमारा दिमाग कैसे वो बता रहा है अगला दिमाग बहुत पेचीदा हिस्सा होता है और इसके दो हिस्से होते हैं। पहला सेरिब्रम और दूसरा डेंसिफ्लाइड वस्ती दिमाग। ये दिमाग का छोटा हिस्सा होता है। ये अगले दिमाग और पिछले दिमाग को जोड़ता है। ये अगले दिमाग और ये पिछले दिमाग से अगले दिमाग को पैगाम पहुंचाता है। पिछला दिमाग ये दिमाग का सबसे आखिरी हिस्सा होता है। इसके तीन हिस्से होते हैं, मेडुला, पोन्स, सेरिब्लम। हिस्से होते हैं, पहला वस्ती दिमाग, दूसरा अगला दिमाग, तीसरा पिछला दिमाग। ये सेरिब्लम। क्रॉस सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है।